हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 16 जून, टाइम हो रहा है 4:10। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस चार्ट के अंदर आपको एक रेंज दिखाई दे रही है, ठीक है। ये रेंज है 1,06,890 से लेकर 1,07,285 तक। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो आप सपोर्ट देख रहे हैं 1,06,890 का, और वहीं रेजिस्टेंस है 1,07,285 का। तो देखो, आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी रेंज दिखाई दे रही है, और इस रेंज के अंदर आपको कुछ ढंग का मोमेंटम भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ तो आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर नीचे की तरफ कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सपोर्ट हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सेलिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्पाइक ज़रूर देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे तो हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं नहीं, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होंगी तो हम देखेंगे। जैसे कि मार्केट यहाँ पर इस ब्लू लाइन के आसपास पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, यानी कि एक रेंज बनाए, ठीक है, कंसोलिडेशन बनाए करीबन। नहीं तो इसी रेंज के अंदर अभी 3 कैंडल 4 कैंडल बन जाए, ठीक है। फिर उस कंसोलिडेशन के बाद इस ब्लू लाइन का जब ब्रेकआउट हो, तब हम वहाँ से एक सेलिंग की एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट ये सिर्फ नीचे की तरफ गिरा जा रहा है, ऐसे में हम यहाँ पर अभी सेलिंग नहीं कर सकते। अगर आप अभी सेलिंग की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पर एक स्पाइक भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बाइंग की बात करें तो देखो, सपोर्ट पर तो बाइंग ही करनी चाहिए, ठीक है। 70% जो आपका जो फेवर रहेगा वो सपोर्ट पर बाइंग की तरफ ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई हैमर बनता है, ठीक है, एंड देन उसके स्पाइक काफ़ी अच्छे खासे होते हैं, तो हम यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेड का मतलब है कि सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर मैक्सिमम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही वो ट्रेड होती है। तो वो एक क्विक ट्रेड होती है कि आपने ट्रेड लिया एंड देन 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर आप वहाँ से एग्जिट हो जाओ, ठीक है। तो फिर चलिए, मैंने आपको बता दिया कि मैं आज इस मार्केट को लेकर के, इस चार्ट को लेकर के मैं क्या सोच रहा हूँ। तो चलिए, फिर कोई एक अच्छी सी ट्रेड मिलती है तो मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे से ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर एक सेलिंग की कैंडल बन रही है, तो पहले यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे इस ट्रेड में एंट्री ली क्यों है। एंड देन जो एसएल है वो काफ़ी छोटा ही है। वेट अ मिनट, ठीक है। जो एसएल रहेगा जस्ट इस कैंडल के यहाँ पर रहेगा 106,857, 106,857, ठीक है। 0.7% का यहाँ पर एसएल है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड ही होगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली क्यों है। दरअसल में मैं यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर कई बार आपको एक बाइंग देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि आप जब भी सपोर्ट के पास में रहो तो फिर आपको वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक अच्छी खासी मारी बुजू कैंडल बन गई, तो ये शो ऑफ करता है कि भाई मार्केट में यहाँ पर अच्छे खासी मात्रा में सेलर्स प्रोएक्टिव हैं, ठीक है। तो इसी कैंडल के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री ली है। एंड देन आपको एंट्री ऐसे भी नहीं लेनी चाहिए थी, पहले एक स्पाइक देखी मैंने, एंड देन स्पाइक के साथ जब मार्केट नीचे की तरफ आया, एंड देन तब वहाँ पर मैंने एक छोटा सा ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करा है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग की बात देखा जाए तो करीबन, नहीं तो हमारे पास 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है, ठीक है। अगर इस कैंडल का जो शेप है वो ज़्यादा बड़ा नहीं बनता, बॉडी शेप छोटा सा रहता है, तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके यहाँ से ज़रूर निकलेंगे अगर मौका मिला तो जस्ट अभी टाइम है, काफ़ी है, 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो आई होप कि यहाँ पर हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर कर सकें। तो फिर चलिए, आपसे मिलते हैं करीबन अगली कैंडल पे, या तो एसएल के साथ या तो फिर ट्रेल करते हुए मिलते हैं आपसे।
जस्ट अभी इस कैंडल की क्लोजिंग 2.5 मिनट दूर है, 2.5 मिनट है अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में। और अभी इस ट्रेड में हमें जो प्रॉफिट चल रहा है वो करीबन $200 के आसपास ही चल रहा है। और हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ क्या है कि हम यहाँ पर अभी एसएल को ट्रेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एसएल को यहाँ पर ट्रेल करेंगे तो फिर कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट में अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो फिर आपको ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। अगर आपके पास स्पेस नहीं होगा तो मार्केट हल्का सा थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा तो आप वहीं से ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, हम यहाँ पर एक छोटा सा जो एसएल है वो थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, जैसे कि इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो अब जो हमें जो यहाँ पर जो लॉस हो सकता है मैक्सिमम वो हो सकता है $360 के आसपास। एंड देन अभी जो लॉस जो करंट चल रहा है वो करीबन $100 के आसपास चल रहा है, ठीक है। आप ये जो स्पाइक देख रहे हैं ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। स्पाइक हमेशा से ही खतरनाक होती है और सबसे ज़्यादा बकवास चीज़ किसी भी ट्रेड में किसी भी कैंडल में ये स्पाइक्स ही होती है। लेकिन देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो या तो मुझे $24 लेके निकलना पड़ेगा, ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पर अगली कैंडल के लिए लॉस के लिए बैठना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, ठीक है। ये या तो फिर मैं यहाँ पर इस ट्रेड को न्यूट्रल कर सकता हूँ, लेकिन देखो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मैं यहाँ पर ज़रूर रखना चाहूँगा, ठीक है। एंड देन मुझे अभी इस ट्रेड पे मुझे अभी भरोसा है कि मैं इस ट्रेड को नेक्स्ट कैंडल के लिए भी मैं होल्ड कर सकता हूँ। और जस्ट 1 मिनट के आसपास का टाइम है, तो फिर चलिए अब इस ट्रेड के बाद ही आपसे मिलते हैं। एंड देन जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो $360 तो है ही, ठीक है। आई होप कि नेक्स्ट कैंडल में हमें यहाँ पर मैक्सिमाइज प्रॉफिट हमें मिल सके। अगर मैक्सिमाइज प्रॉफिट ना मिल सके तो कम से कम एक न्यूट्रल ट्रेड पे तो हम आ सकें, ठीक है। ये जो अपना जो एसएल $360 है, कम से कम नहीं तो भाई जीरो लॉस पे आ सके तो ये ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो भाई चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कैंडल पे। तो हे दोस्तों, यहाँ पर हमारा एसएल जस्ट हिट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसएल था वो पहले $360 के आसपास था, तो मैंने वो थोड़ा सा और कम करा था। एंड देन $312 के आसपास हमारे यहाँ पर एसएल हिट हुआ है। तो फिर यहाँ पर देखिए बात वही है कि मैं चाहता तो पिछली कैंडल में भी वहाँ से एग्जिट ले सकता था, लेकिन कुछ प्रॉफिट ही नहीं निकले, कुछ न्यूट्रल ही चीज़ें हो। एंड देन इतनी अच्छी कैंडल भी आपको क्लोजिंग मिल रही है तो आप चीज़ों को अगली कैंडल के लिए आप होल्ड करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये जो मेरा एसएल था ये शायद 0.4% के आसपास का ही एसएल था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।